पिछले कुछ समय से एक चीज़ सोशल मीडिया पर चल रही है कि बॉयकॉट चाइना। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ वी कैन बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। लेकिन इसका सबसे सीधा और सादा रास्ता यह है कि आप मार्केट में गए, कोई भी चीज़ उठा ली और उसके पीछे देखा मेड इन चाइना, और आप उस चीज़ को खरीदना चाहे और ना ही खरीदना चाहते, ये आपकी मर्ज़ी है। और दूसरा तरीका यह है कि हम जो लैपटॉप्स, स्मार्टफोन्स और अलग अलग चीज़ें जो चाइना से खरीदते हैं उन्हें खरीदना बंद करें। क्या यह समझदारी वाला फैसला होता? तो चलिए इंडिया और चाइना का इकोनॉमिकल रिलेशनशिप कैसा है ये हम देखते हैं। दरअसल चाइना का वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर इंडिया है, लेकिन आपको पता है कि इंडिया में आने वाली 98% चीज़ें चाइना से ही आती है। सिर्फ 2% ही चीज़ें इंडिया एक्सपोर्ट करता है। यह बहुत छोटा आंकड़ा है। अगर हमने चाइना का प्रोडक्ट बैन कर दिया तो चाइना अपना वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर खो देगा, लेकिन उसके पास पूरी दुनिया हो सकती है और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया पर पड़ सकता है। चलिए एक बात मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें चाइना से ही इंपोर्ट करता है। काफ़ी ज़्यादा का मतलब इतना, आप अगर यह वीडियो देख रहे हैं तब आपके हाथ में, बाजू में या फिर आपके पास कोई ना कोई चाइनीज़ प्रोडक्ट ज़रूर होगा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाइनीज़ का मार्केट कितना स्ट्रांग है। 80% एंटीबायोटिक्स चाइना से ही आती है। टेलीकॉम सेक्टर में कई सारी चीज़ें जो चाइना प्रोवाइड करता है। रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट्स, खिलौने, रंग, यहाँ तक कि कपड़े भी चाइना से ही आते हैं। हर 5 में से एक चीज़ चाइना की होती है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना अंदर तक घुस चुका है चाइना। और देखा तो इतना आसान भी नहीं है उससे पूरी तरह से छुटकारा पाना। सोचा जाए तो अगर आपने चाइना की चीज़ें खरीदना बंद कर दिया तो एट द एंड ऑफ द डे इंडिया के बहुत सारे कंपनीज को नुकसान होगा और इंडिया के बहुत सारे लोगों को भी इसका नुकसान होगा। इसका असर इंडिया की इकोनॉमी पर भी पड़ सकता है। चाइना को नुकसान नहीं होगा क्योंकि उसके पास अदर कंट्री मौजूद है। कई कंट्रीज ने कुछ चीज़ों को ट्रेडिंग के लिए बैन कर दिया था, लेकिन इसका असर उनकी इकोनॉमी पर पड़ा। हाँ, अगर हम सिर्फ नेसेसिटी वाली चीज़ें चाइना से खरीदें और लग्जरियस चीज़ें लेना कम करें तो ऐसे शुरुआत की जा सकती है, लेकिन यह पूरी तरह से मुमकिन नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो बिना चाइना के आप बना नहीं सकते या फिर खरीद नहीं सकते। जो स्मार्टफोन्स, लैपटॉप आप यूज़ करते हैं उसमें आईसी, चिप्स और अदर कंपोनेंट्स सिर्फ चाइना में ही बनते हैं। ऐसे कुछ मेटल्स है जो सिर्फ चाइना में ही मौजूद है, वो मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं। उसको अगर बैन कर दिया तो काफ़ी बड़ी दिक्कत हो सकती है। यानी बात आती है कि ऐसा क्या किया जाए। अगर हम चाइना को बॉयकॉट करें तो हमारा नुकसान होता है, चाइना को इतना बड़ा नुकसान नहीं होता, और बॉयकॉट ना करें तो यह सब चलता रहेगा। इसका सोल्यूशन यह है कि हमें बॉयकॉट चाइना से अपना फोकस उठाकर मेड इन इंडिया पर रखना चाहिए। सारी की सारी चीज़ें हमें इंडिया में ही बनानी चाहिए जो इंटरनेशनल मार्केट को भी कम्पीट कर सके। हमें अपनी प्रोडक्टिविटी पर ध्यान देना चाहिए। हमें वर्कर्स की नहीं, स्किल वर्कर्स की ज़रूरत है। उन्हें अच्छी तरह से ट्रेनिंग देनी चाहिए जिससे वो और भी प्रोडक्टिव बन सके। हम इस डायरेक्शन में भी काम कर रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा पीछे हैं। लेकिन फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि हम दुनिया के नंबर 1 मैन्युफैक्चरर कंट्री बन सके। हम स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में दूसरे नंबर पर आते हैं। फ्यूचर में हम पहले नंबर पर भी आ सकते हैं और मेड इन इंडिया को दुनिया भर में एक अलग एक्सपोजर मिल सकता है। तो बेटर यह है कि बॉयकॉट चाइना की वजह हमें मेड इन इंडिया पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करना चाहिए। तो आपको कौन सा ऑप्शन अच्छा लगा, बॉयकॉट चाइना या फिर मेड इन इंडिया, यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। यह वीडियो शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जिनको ये सब नहीं पता, और निक इंडियन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।